20 साल में नीतीश कुमार जी की हुकूमत में आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई? खुल के बोलिए, जोर से बोलिए ना। नीतीश कुमार जी की हुकूमत में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सारे लोग बोलेंगे तो मुझको इत्मीनान मिल जाए। नीतीश जी के शासन में कोई आप लोगों को दिक्कत, तकलीफ हुई? कोई दबंगई दिखाने की हिम्मत किया? आपके बच्चों को नौकरी, सर्विस में जगह मिली कि नहीं मिली? पुल, पुलिया, सड़क जिस तरह सबके इलाके में लगा, आपके इलाके में लगा कि नहीं लगा? तो नीतीश कुमार से बेहतर अगर कोई दिखाई दे तो गौर कीजिएगा। और नीतीश कुमार अगर सबसे बेहतर अब तक दिखाई दिए हो तो कांधा लगाकर फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपका झंडा बहुत ऊपर जाएगा। आपने जो मोहब्बत दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से 2 माह पहले दस्तारबंदी के जलसे में मैं हाजिर हुआ। मेरे हमरा हजरत मौलाना इमरान साहब और इत्तेफाक से इरशाद भाई। उस वक्त इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद जबरदस्ता मैंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि दारुल मदरसा साढ़े अर्जा बरकातिया के हमारे हसास मुंतज़िमा ने और हसास असातिज़ा बहुत जल्द पेशकदमी की। और उसी वक्त मैंने हज़रत मौलाना इमरान साहब से कहा था कि आप इसमें मदद कीजिए कागज पेपर तैयार कराने में। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी पटना में, वहां आपका बलियादी खड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह इस काम को करा कर भी बन लिया जाएगा और ये काम होना है। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन खान साहब जिन्होंने अनथक कोशिशें की, या हमारे सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद अली अंसारी साहब, या भाई हैदर अली कुरैशी साहब, या तफक्कुर हुसैन अंसारी साहब और सारे मेंबरान, एक एक आदमी मुबारकबाद का हकदार है जिसकी एक ईंट भी लगी है या जिसकी एक ईंट भी न लगी हो। छोड़ दीजिए। जिसकी एक ईंट भी न लगी हो, अगर उसने मदरसे के लिए कुछ अच्छा सोचा, वो भी मुबारकबाद का हकदार है, वो भी काबिल। इसलिए कि इस जमाने में अच्छा सोचने वाला भी कम पैदा होता है और अच्छे लोग भी चाय खाने की पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना अच्छा वाला रंग, पेंट, कलर सब बर्बाद कर। एक बात याद रखें, बेटियों के हया और शर्म की चादर से बस ये 2 मिनट की बात है। बेटियों के हया और शर्म की चादर से खानदान का पहचान हो जाता है। यानी जिस घर में बेटियां हया और चादर के साथ रहती हैं,
दुनिया कहती है अरे साहब उस घर की क्या बात कहनी, उस खानदान का क्या कहना। उनके घर की बेटियां हया और चादर और निकाब और शर्म से पहचानी जाती हैं। बेटियां चादरों से पहचानी जाती है और 100 साल 50 साल आगे सोचने वाली कौम अपनी तालीमगाह और एजुकेशन से पहचानी जाती है। ये तो इमारत इतनी शानदार बनी है, इसमें हुकूमत की ईंट नहीं है, हुकूमत की सीमेंट और बालू नहीं है। और बलियाबी बदनाम है पूरे मुल्क में, और बलियाबी इस पर किसी की कोई न रियायत करता न मरम्मत। इसलिए कि कल जो 15 अगस्त की 89वीं यौम आजादी पूरा मुल्क मनाया है, उस मुल्क की आजादी की सेहतमंद रूह अगर कहीं से निकली थी तो वो मदरसे की चटाई थी और इसलिए ये हमारी पहचान कोई मिटा नहीं सकता। आप थोड़ी देर के लिए अंधड़ हवा चल के चेहरे पर गर्द जमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन संविधान के पानी में इतना ताकत है कि हर गर्दालूद चेहरे को साफ करके बता देता है कि चोर का चेहरा कौन सा है और हिंदुस्तान के हुब्बुल वतन का चेहरा कौन सा है। आपने जो दिया है, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब के साथ जो पूरी टीम, चाहे हाफिज रुखसार साहब नक्शबंदी हो या मौलाना अख्तर अली अशरफी साहब हों या मौलाना एहसानुल हक अमजदी साहब हों, सारे लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको ये पेपर, ये कागज मदरसा बोर्ड को जमा हो चुका है और इसकी एक कॉपी आपके बलियाबी को मिल चुकी है। हमें खुशी और फख्र है हजरत मौलाना इमरान साहब को जी, मैंने इनसे एक बार नहीं कई बार, इससे पहले इदारे शरिया की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भाई इरशाद साहब भी थे। एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक इमामबाड़ा, एक एक कब्रिस्तान गिनने के लिए मैंने फॉर्मेट गांव गांव भिजवाया, लेकिन अफसोस है कि हमें अपना काम करने के लिए फुर्सत है, जहां आखिरी मेरी आरामगाह है उस काम के लिए हमें फुर्सत नहीं है। यह कड़वा सच है, कबूल करना होगा। हाँ, यह मदरसा कायम हुआ 1971 या 73 में। आखिर अब मदरसों में, बिहार में पहले भी मदरसे थे, बिहार में पहले भी हमारे लोग थे, बिहार में हमारे बच्चे पहले भी थे। आखिर वजह क्या है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में पाने वाले बच्चों में जो सबसे ज्यादा हैं, वो इस वक्त बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट से मौलवी आलिम फाजिल करने वाले बच्चे हैं। आप रिकॉर्ड निकालिए, ये रिकॉर्ड निकालिए। पहले भी हमारे आलिम, वो चाहे मस्जिद का इमाम हो या मदरसे का कोई मुदर्रिस हो, वो कभी सोच सका था क्या कि हमारा बच्चा भी हाई स्कूल का टीचर बनेगा, हमारा बेटा भी मिडिल स्कूल का टीचर बनेगा, हमारा बेटा भी नीट के एग्जाम में बैठेगा, हमारा बेटा भी एजुकेशन क्रेडिट कार्ड लेकर के डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा, मेडिकल करेगा। दूर दूर तक नहीं था, माफ कीजिएगा,
इसी बिहार की हुकूमत और नीतीश कुमार जी मोहतरम जनाब, उनका तो एहसान मेरे कांधे पर है। आप समझे ना समझे, लेकिन मैं समझ रहा हूं। क्या मेरे बच्चों को कहीं कोई खड़ा होने नहीं देता था साहब, उन्होंने एक काम कर दिया। वो काम, उस काम के लिए ना मुसलमानों ने कहीं धरना दिया, ना आंदोलन किया, ना डिमांड किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बलियावी साहब क्या बेहतर हो जो उस तबके के लिए हम कर सके। मैंने कहा आप तो दिल के बड़े आदमी, आप सिर्फ एक काम कर दीजिए ना। ये मदरसे में कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला, गाड़ी वाले का बेटा नहीं पढ़ता। रिक्शा वाला, ठेला वाला, किसान, मजदूर, उसके बेटे पढ़ते हैं, जिसको ज़कात, फितरा, खैरात पर हम पाल के पढ़ा देते हैं। सिर्फ बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दीजिए। मुझे भरोसा है कि जब चंदा के पतली दाल से हम कुरान याद करवा सकते हैं, तो हम उस मदरसे में पढ़ाकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर भी बना सकते हैं। वो काम हुआ, निकालिए रे। मैं तो कह रहा हूं, सबके पास स्मार्टफोन है, एक मर्तबा गूगल से पूछ लीजिए, 2 मिनट के अंदर बताएगा। 2 मिनट के अंदर। अभी उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई, सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मदरसे के पढ़े बच्चे ले ली, इसलिए कि उर्दू उनको पहले से फिट थी। फारसी उर्दू दोनों साथ पढ़े थे। 1 साल हिंदी पढ़ लिया, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी करके दे दिया, ज्वाइन कर लिया। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम तो दूसरे काम में निकल रहे हैं। अभी हजरत मौलाना इरफान साहब ने कहा वाह, सही है। हम तो सीधी बात पूछ रहे हैं मुसलमानों से, थोड़ा सा हट करके, कि क्या तकलीफ हुई है। नीतीश कुमार ने आपको कौन सी तकलीफ दिया? वो कौन सी चीज है जो सबको मिला और मुसलमान के बच्चों को नहीं मिला? कोई एक चीज बता दे हमको। बल्कि हमारे बच्चों को ऊपर उठाने के लिए स्पेशल स्कीम चलाया। पहली स्कीम तालीमी मरकज, ताकि जो बच्चे घास काटते, बकरी चराते, पहले गांव में घेर के वही पढ़ा दो। हजारों की तादाद में तकरीबन 10,000 के लगभग तालीमी मरकज बिहार में चल रहा। उसके बाद मदारिस के असातिज़ा, निकालिए रिकॉर्ड, पूरे भारत के किसी स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत के इमदादी मदरसे नहीं मिलेंगे जितना बिहार में अब भी है। अब मचा हंगामा, यह हंगामा 2020 में भी मचा था एनआरसी के नाम पर। बोलिए सही है क्या गलत? कुछ बोलिए आप लोग। नहीं बोलिए, बोलिए तो हमको लगेगा कि एनआरसी के नाम पर हंगामा हुआ था। बोलिए ना भाई। कितने बिहार के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा गया? कोई एक मिसाल, माइक आ गया, कोई एक सबूत दे दे हमको। हद तो उस वक्त हो गई साहब। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है और दिक्कत है कि आपका बलियावी पार्लियामेंट में क्या बोला आपने नहीं सुना। 2.5 साल में बलियावी ने पार्लियामेंट में क्या किया वो आपने नहीं सुना। सुना आपने नहीं। निकालिए रिकॉर्ड, मारिए गूगल। 1 सेकंड के अंदर मिस्टर गूगल बता देंगे पार्लियामेंट में बलियावी ने कैसे घेरा सकता। हिंदुस्तान में शायद पहला मौलवी रहा होगा आजादी के बाद जो स्पीकर की तरफ उंगली उठाकर कहा हो, स्पीकर साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप, ये कुर्सी भी चमड़े की बनी है।
इसकी भी जांच करा लीजिए कि ये किस जानवर के चमड़े की कुर्सी है जिस पर आप बैठे। इसी विधान परिषद में जब मैं आ गया, एमएलए कम हो गए, मुख्यमंत्री चाहते थे फिर दोबारा बलिया भी जाए पार्लियामेंट में, लेकिन एमएलए कम था। मुख्यमंत्री ने कहा अब आप मेरे साथ करेंगे। मैंने कहा जहां करेंगे, निकालिए रिकॉर्ड। सदन में आपका बलिया भी खड़ा हुआ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपने बहुत कुछ किया, एक काम कर दीजिए कि जिस तरह दलित भाइयों के बेटा और बेटी को शिक्षित बनाने के लिए आवासीय विद्यालय आपने खोला, अति पिछड़ा समुदाय के बेटा और बेटी को शिक्षित बनाने के लिए कर्पूरी पिछड़ा आवासीय विद्यालय खोला। आखिर मुसलमान के बच्चों के लिए तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। एक बार मुसलमानों के बच्चों के बारे में सोच लीजिए, क्या इनको आवासीय विद्यालय मिलना चाहिए कि नहीं? निकालिए रिपोर्ट। हम किसी के एहसान फरामोश नहीं हो सकते। 2020 में एनआरसी का तूफान खड़ा किया लोगों ने और डराया खूब कायदे से, इतने डरा दिया लोगों ने जिसकी कोई इम्तिहान न थी। चलो डरा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा तो नहीं देते। जब मुसलमानों के बच्चों के लिए अकलियती आवासीय विद्यालय की बात बुनियादी की, हम नीतीश कुमार की हिम्मत को सलाम करते हैं। साहब, उस आदमी ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मैं बीजेपी के साथ हुकूमत चला रहा हूं, कैसे करूंगा, बल्कि उसी समय में नीतीश कुमार जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सदन में बोल रहा हूं, आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हर जिले में मुसलमानों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोल दूंगा। और पहला काम शुरू किया नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में। आपके पास फोन है, मारिए गूगल, अभी पूछिए मिस्टर गूगल से किशनगंज अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। 2 मिनट के अंदर खूबसूरत बिल्डिंग आएगी, 3 पार्ट में, एक रोड के 2 इस तरफ, रोड के एक उस तरफ। मैं तो आपको दावा देता हूं, देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए। उसी स्कूल की बिल्डिंग को नेताओं ने दिखाकर मुसलमानों को डराया और क्या कहा, ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, कागज पेपर चेक करके यहीं लाके रखा जाएगा और यहीं से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मुसलमान इसको मान लिए और नीतीश कुमार जी की सीट घटा दी। 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, 11। अपनी कौम का बच्चा समझ करके अगर वोट दे दिए होते तो 11 में कम से कम 8 जीत गया होता। कुछ और करता या नहीं करता, मुसलमानों की 8 एमएलए तो बढ़ गए होते। ये भी आपने नहीं, चूंकि तूफान था। अब भी मैं घूम रहा था, जिलावार आपका बलियादी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से, और लिख लीजिए जो बलियादी कह रहा, शायद ये बिहार की पहली तारीख लिखी जा रही है कि कमीशन या कमीशन का चेयरमैन, जिसको संवैधानिक पद कहा जाता हो, वो चेयरमैन गांव-गांव जिलावार घूम करके अपने कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, इमामबाड़ा हर एक की खबर ले रहा हो। ये शायद पहला चेयरमैन होगा, ये पहला होगा। अभी जब मैं गुजर रहा था तो भाई साहब हैरत होगी। अररिया जिला का नाम तो सुने हैं? अरे बोलिए। अररिया जिला में
एक भी कब्रिस्तान वक्त में दर्ज नहीं है। एक भी तो मुसलमान होता था, अब भी 2-2, 3-3 एमएलए मुसलमान हैं। वही आवासीय विद्यालय बन रहा है वहां कटिहार में, वो भी देखने गया था। 60 करोड़ की लागत से 560 बेड की बिल्डिंग बन रही। जब किशनगंज पहुंचा तो मैंने वहां डीएम से कह दिया था कि आवासीय विद्यालय के बच्चे और बच्चियों से मैं बात करूंगा। जब मैं पहुंचा तो हैरत होगी हजरत कि बच्चे और बच्चियां देखकर बलियाबी को मैंने अपनी बेटियों को महसूस किया, बेटियों कि हमारी बच्चियां बड़ी फख्र के साथ हमें देख रही। मैंने कहा बेटे कहिए, बड़ी हजरत देख ली, बस अब तक मोबाइल पे देखी, आज करीब से देखा। मैंने कहा बेटा खुल के बताओ, भूल जाओ कि एडीएम बैठे हैं, भूल जाओ कि यहां सुपरिटेंडेंट है, भूल जाओ कि कल्याण पदाधिकारी है, सिर्फ एक बात याद रख कि तेरा बलियाबी यहां बैठा है, अगर एक कमी हो तो उसका हिसाब अब भी मैं करूंगा। खुल के बोलो, खुल के बोलो। बच्चियों ने बताया कि हजरत दोनों बिल्डिंग के बीच में सड़क है, रोड पार करने में दिक्कत होती है। मैंने कहा बस खाना सही मिल रहा। बच्चों ने कहा शायद घर में हमको इतना टाइम से बेहतर खाना न मिले। पढ़ाई बच्चों ने कहा मुकम्मल मुतमईन। तो एक टीचर हमको परमानेंट चाहिए। उसी वक्त मैंने कहा डीओ साहब नोट करो और कल इसका इंप्लीमेंट कराओ। दूसरे दिन इंप्लीमेंट के लिए कैसे होगा? मैंने कहा जिस स्कूल में साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का बेहतर टीचर है, 24 घंटे के अंदर उस टीचर को डिपुटेशन पर लाओ ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां मुतमईन होकर पढ़ सके। तीसरे दिन वो काम हो गया। जब आदमी पैदा नहीं करना, उसी आवासीय विद्यालय में वही नेता अपने बेटा की पैरवी लेके आ रहा अररिया में, जिसको डिटेंशन सेंटर बोलकर डरवाया था मुसलमानों को, वही नेता आके कह रहा कि अब तो आप चेयरमैन हो गए हैं, एक टेलीफोन कर देते तो मेरे बेटे का भी एडमिशन हो जाता। मैंने कहा काश हमको मारे होते तो तन्हा हमें दर्द होता, तुम लोगों ने मिलकर, सब मिलकर के हमारी कौम के मफाद को मारा है, इसका दर्द बहुत दिनों तक रहेगा। जैसे ही पुल की बात की, मैंने कहा लगाओ डीएम साहब को फोन। हमारी बच्चियों का डिमांड है कि उस पार से इस पार, हम डीएम का भी शुक्रिया लकड़ी दरगाह से करते हैं। डीएम साहब सुने, उन्होंने कहा कि सर मैं उस स्कूल का ब्रिज बनाऊंगा नहीं, बल्कि अगले हफ्ते से काम लगवाऊंगा और उसका गेट बाहर रोड से नहीं होगा, बल्कि क्लासरूम के क्लास वाली बिल्डिंग से शुरू होगा और हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ जाकर गिरेगा, ताकि बीच में कोई मार्केट का लफुआ उस बाउंड्री के अंदर एंट्री न कर सके, बच्चे और बच्चियां बेखौफ होकर पढ़ सके। ये काम है। अब चलिए, 6 एक भी कब्रिस्तान वक्त में नहीं। अररिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 600 कब्रिस्तान चिन्हित करवाया। कितना? जोर से बोलिए, कितना? कब्रिस्तानों में किसके बाप दादा गए हैं? किसके गए हैं? वक्त में तो कब्रिस्तान नहीं था। 600 कब्रिस्तान में से सीरियलाइज करा करके, जिस पर कब्जा का पहले डर था, फसाद होने की जहां से ज्यादा संभावना थी,
उसको प्राथमिकता के आधार पर पहले बाउंड्री कराया, घेराबंदी। 600 में 400 समथिंग कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। ये काम छोटा हुआ है क्या? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। उसके बावजूद भी मिठाई बट रही है। हम आपसे और कुछ नहीं कहें, हम आपसे और कुछ नहीं कहें। अपने आप में सोचिएगा, गौर कीजिए। बलियाबी किसी कुर्सी पर रहे न रहे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आने वाली मेरी नस्लें सुकून के साथ रहे ये जरूरी है। अगर सिर्फ इतना ही हमने काम कर दिया तो अब हमारे बच्चे जिस रास्ते पर, जिस ट्रैक पर चढ़ गए थे, पहले मुझे याद है कि हमारे बच्चे दिल्ली में हमको सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर के नहीं मिलते। अब भूख जाइए अबू फजल में, जाकिर नगर में, ओखला में, शाहीन बाग में, तो ऑटो रिक्शा से हो या गाड़ी से सैकड़ों बच्चे सलाम अलैकुम वालेकुम, आप जामिया मिलिया में हो, हमदर्द में हो, अभी फला मल्टीनेशनल कंपनी में हूं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इतनी बात जरूर सोचिएगा। और आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, चूंकि जवाब का वक्त हो चुका है, कि इस 20 साल में नीतीश कुमार जी की हुकूमत में आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई? खुल के बोलिए, जोर से बोलिए ना। नीतीश कुमार जी की हुकूमत में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सारे लोग बोलेंगे तो मुझको इत्मीनान मिल जाए। नीतीश जी के शासन में कोई आप लोगों को दिक्कत, तकलीफ हुई? कोई दबंगई दिखाने की हिम्मत किया? आपके बच्चों को नौकरी, सर्विस में जगह मिली कि नहीं मिली? पुल, पुलिया, सड़क जिस तरह सबके इलाके में लगा, आपके इलाके में लगा कि नहीं लगा? तो नीतीश कुमार से बेहतर अगर कोई दिखाई दे तो गौर कीजिएगा। और नीतीश कुमार अगर सबसे बेहतर अब तक दिखाई दिए हो तो कांधा लगाकर फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपका झंडा बहुत ऊपर जाएगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि मदरसा बोर्ड से में पेपर जमा हो चुका है, क्योंकि 21 तारीख को शताब्दी समारोह है, यानी 100 साल हो जाएगा बिहार मदरसा के कयाम का, बिहार मदारिस के कयाम का 100 साल। यानी ये बता रहा है कि मुल्क की आजादी से पहले मदरसे थे, तब न 100 साल हुआ। अरे बोलिए ना, सही है कि गलत? इसका मतलब 100 साल पहले मदरसे थे। अब बलियाबी से कोई नेता बहस कर ले, पसीना न उतार दिया तो मैं भी मुफ्ती आजम का गुलाम नहीं, जाड़ा में पसीना चुरा दूंगा। सिर्फ 100 साल नहीं हुआ, बल्कि मदरसों का तस्वुर उस वक्त हुआ है जब आदमी की शक्ल में लोग जानवर थे। तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जो पहला मदरसा कायम किया वो मक्के के, मदीने के असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से कायम किया। दुनिया में यूनिवर्सिटी बाद में पहुंची है, और यूनिवर्सिटी का पहला कंसेप्ट किसी और ने नहीं, एक मुसलमान की बेटी ने दिया है। लेकिन हम तो अपना पढ़ते नहीं, हम लोग तो दूसरे की सुनते रहते हैं। और फेसबुक, व्हाट्सएप में गया है तो पढ़ेंगे कम, लिखेंगे ज्यादा। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं यकीन दिलाता हूं
कि इमारत और इंतजामिया की मुस्तैदी के एतबार से जहां तक कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो मांगा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक तल्ला एक सीढ़ी देसी मदरसा जानिया को मिले, एक इंच कम न मिले। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। और इंशाअल्लाह 21 अगस्त को जो मदरसा शताब्दी समारोह है, उसके बाद फंक्शन में बाज़ाब्ता ही आ जाएगा। मौलाना इमरान साहब भी आ जाएंगे। 8-10 मदरसों को कागजात इन्होंने खुद जमा किए हैं। इंशाअल्लाह रहमान ये सारे काम होंगे। चूंकि आपका बुनियादी चेयरमैन का चार्ज लेने से पहले जो सामूहिक मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के बहुत करीब मंत्री जनाब विजय चौधरी जी थे, पार्टी के लोग थे, उस वक्त बलियाबी ने एक ही बात कही थी कि हम आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे कागज देकर कागज मांग रहे हैं। कागज देने के बाद अगर कागज नहीं लौटेगा तो फिर कागज बलियाबी फूंक करके जला के इसलिए बेफिक्र रहे इंशाअल्लाह जो भी काम है। हाँ, एक बात आखिरी और बोल दूं कि जहां कहीं कब्रिस्तान का, दरगाह का, इमामबाड़े का, मस्जिद का कहीं कोई प्रॉपर्टी है, कोई जबरिया जोत रहा है, कोई दबंगई दिखा रहा है, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय का हो, उसके कागज के साथ बलियाबी को एक दरखास्त उपलब्ध करा दीजिए। माइनॉरिटीज कमीशन का हाथ उसके हलक के अंदर डाल के दिखा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपकी बहुत मोहब्बत थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। ये तारीख पैदाइश गड़बड़ है तो वहां दरखास्त जमा कर दिए हैं। अरे वो बोर्ड में जमा होगा अल्लाह के बंदे, हाँ, एक मेहरबानी कर दीजिए कि वहां बोर्ड में करेक्शन के लिए दरखास्त दीजिएगा तब ना। ये जमा हुआ है। अरे काहे का ये का ऊपर सब करवा देंगे। आप वहां पहले दरखास्त दे दीजिए। ये